हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन से। ठीक है, 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एक टावर है कह रहे हैं। ठीक है, तो टावर हमेशा बड़ा ही होगा। ये टावर है हमारे पास। ठीक, और ये हो गई ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। ठीक है, और ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग थोड़ी छोटी होगी, टावर से छोटी होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। वो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी कि यहां से यहां तक, ये हमारा कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर हाई। ये हमें देख, टावर की जो हाइट है वो हमें गिवन है। ठीक है, टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी, तो इसको मैं एच मान लेता हूँ। कितना मान लिया मैंने? एच मान लिया। नेमिंग कर लेते हैं। ए बी लिखिए, इसको इसको लिखिए सी, इसको लिखिए डी। ठीक, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दो ट्रायंगल लिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल ए बी डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में, और दोनों में कॉमन क्या है? बेस है। ए बी जो है दोनों ट्रायंगल में, ये ए बी इस ट्रायंगल में भी है, ए बी इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो पहले इस ट्रायंगल से, क्योंकि इसमें हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है इसमें 50 मीटर, तो इस ट्रायंगल की मदद से पहले हम बेस निकालेंगे। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल में आएंगे, फिर हमें बेस पता होगा, तो बेस पता होगा तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए डी इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, एच मीटर। ठीक है, ये मीटर है। ओके, ठीक है, तो हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की? एच मीटर मैंने मान ली। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में देखिएगा परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा। कितना बनेगा? tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? BC, और बेस कितना है? AB। और इस ट्रायंगल में अगर एंगल देखें तो एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60। ठीक है, और BC हमारा 50 है, और AB कितना है? निकालना है हमें, तो AB तो निकालना है। ठीक है, तो AB हमारा कैलकुलेट करना है, tan 60। ठीक है, टेबल आपको याद हो चुकी होगी। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 होती है। कितनी होती है? √3। ठीक है, और 50 अपॉन AB। AB को उठा के उस तरफ भेजा, तो 50 अपन कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है, अब रूट नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारे पास AB इज इक्वल टू 50√3 अपॉन, नीचे आ जाएगा 3। नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। ये क्या आ गई? AB की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी, हमने AB निकाल लिया, AB निकाल लिया। अब बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ये छोटा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD।
ठीक है, इन ट्राइंगल एबीडी। अब हमें AB पता है, AB क्या है पता है, ठीक है, इन ट्राइंगल AB मुझे पता है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, बेस पता है और परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ABD, सिर्फ इस जिस ट्राइंगल की बात करूंगा सिर्फ उसी को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है, ABD इस ट्राइंगल को देखना है, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, बेस हमें दिया पता है, हमें बेस हमने निकाल चुके हैं, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस कितना 10, फिर से कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AD अपॉन AB, ओके। और इस ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये tan 30 हो जाएगा, ठीक है, तो AD कितना है, AD को मैंने H माना हुआ और AB हम निकाल चुके थे, कितना आया था 50√3/3, कितना आया था 50√3/3, ओके। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया और H, और ये 3, ये जो 3 है ये ऊपर जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा H के साथ अपॉन 50√3, ओके। अब हमें H निकालना है, क्या निकालना है H निकालना है, तो 50√3 को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 50√3 यानी 3H, ये कितना हो जाएगा 3H हो जाएगा, तो 50√3 यहाँ गया अपॉन कितना हो गया √3 से √3 हमारा कैंसिल, H निकालना है तो H इक्वल टू हो जाएगा 50/3 मीटर, H इक्वल टू कितना हो गया 50/3। अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालें, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, आपको निकालना आता होगा 16/2/3 इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है, या इतना भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 16/2/3 मीटर या 50/3 मीटर, तो ये बिल्डिंग की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 50/3 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है, या फिर 16/2/3 मीटर, ठीक है, इतना हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। 2 ट्रायंगल थे हमारे, पहले इस ट्रायंगल पे हम काम किया क्योंकि इसमें कोई एक चीज़ हमें गिवन थी, ये गिवन था तो हमने क्या निकाल लिया बेस निकाल लिया, क्योंकि बेस दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है, बेस इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है और बेस इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है, तो फिर बेस जब निकाल लिया फिर इस ट्रायंगल में आए हम, बेस हमें गिवन था, ठीक है, बेस हमने निकाल चुके थे, फिर हमने क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर निकाल लिया, ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। ओके, 10th क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road, ठीक है, एक बीच पे रोड है, बीच में क्या है रोड है और रोड के दोनों साइड क्या है, दोनों पोल खड़े हुए हैं इक्वल साइड, इक्वल हाइट के, ठीक है, दोनों एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है, ठीक। फिर कह रहा है और रोड कितनी चौड़ी है 80 मीटर वाइड है कह रहा है, ठीक है। From the point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Okay, ठीक है। एक रोड है कह रहा है, ठीक है, ये मैंने मान ली रोड है, ठीक है, इतनी चौड़ी रोड है, कितना है कह रहा है 80 मीटर, ठीक है। एक पोल यहाँ पर खड़ा है, एक पोल यहाँ पर खड़ा है, दोनों की हाइट जो है सेम है, ठीक है, एक पोल यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अभी कह रहा है इस रोड में, इन पोल के बीच में जो रोड है, इसी रोड में कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, कोई फिक्स कोई पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि ठीक बीच का लें, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इन दोनों पोल के जो टॉप है उसका एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक तो बन रहा है कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये बनेगा 60 डिग्री, ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। जिस पोल के जो पॉइंट है नज़दीक होगा वो एंगल बड़ा होगा और जिस पोल से एंगल जो है वो पॉइंट जो है दूर होगा वो छोटा एंगल होगा, ठीक है, आप समझते होंगे, ठीक है, पॉइंट जितना दूर होगा एंगल उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, इसको लिख दिया A, इसको लिख दिया B, इसको बीच वाले को लिख दिया हमने C, इसको लिख दिया D, इसको लिख दिया E, ठीक है, ये सब हमने पॉइंट का नाम लिख लिया, ठीक है। और ये जो पोल की हाइट में मान लेता हूँ H, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये भी H हो जाएगा और ये भी H हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ पोल निकालनी, हाइट ऑफ पोल एक तो H निकालना है और ये निकालना है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि इस पोल से कितनी दूरी पर है, इस पोल से कितनी दूरी पर है,
ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ इसमें एक चीज़ मैं मानूंगा, ठीक है, टोटल कितना है 80 है, टोटल कितना है 80 है, तो मैं एक डिस्टेंस को x बोल दूंगा, एक डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा, x। सपोज मैंने बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x है, ये कितना है, x है, ये कितना है, x है, यहाँ से C से लेके D तक, यानी कि इस पोल से ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, x मीटर दूरी पर है, कितने, x मीटर। तो बाकी जो बच गया वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 80 है ना, टोटल 80 है, तो मैंने इतना x बोल दिया, तो बाकी जो बच गया वो कितना हो गया, 80 में से x को हटा दो, ठीक है, यानी 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इतना समझना, बस इतना समझना, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू h मीटर। तो मैंने मान लिया पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर, कितनी, h मीटर मान ली, ठीक है। एंड लेट CD इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x, CD इक्वल टू x मीटर मान लिया, तो BC कितना हो गया, 80 माइनस x हो गया, कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर, ठीक है, 80 माइनस x मीटर, इतना समझना, बस इतना समझना, ठीक है, इतना समझना। हाँ, अब बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो पहले इस ट्रायंगल में बात करेंगे, फिर इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं पहले, यानी कि ECD, इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD, ठीक है। ECD में देखिएगा परपेंडिकुलर h हमें पता है, ठीक है, बेस हमें x पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि वैल्यू तो किसी की पता है नहीं हमें, ठीक है, वैल्यू हमें खुद निकालनी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ED है, और बेस कितना है, CD, tan थीटा, और इस ट्रायंगल में एंगल है वो कितना हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो tan 30 हो जाएगा इज इक्वल टू ED कितना है, h माना है हमने, और CD को कितना माना है, x माना है, CD को कितना माना है, x माना है, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, h अपन x हो गया, ठीक है, h अपन x हो गया, h अपन x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की, चलो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन √3, कितना हो जाएगा, x अपॉन √3, तो √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो h इक्वल टू आ गया x √3 अपॉन 3, ये हो गई हमारी h की वैल्यू, ठीक है, h की वैल्यू इतनी आ गई। x के टर्म से मानिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे, तो दूसरे ट्रायंगल में हमारी निकल आएगी h की वैल्यू, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है आप, इसमें हमें परपेंडिकुलर h हमें पता है, बेस कितना है, 80 माइनस x है, कितना है, 80 माइनस x, बेस कितना है, 80 माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 80 माइनस x है, और परपेंडिकुलर कितना है, h है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस कितना, 10, तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना AB और बेस कितना BC, ठीक है, बेस कितना BC, ठीक है, तो हो गया 10। और इस ट्रायंगल में जो एंगल है हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60, AB हमारे पास h है, AB कितना है, h है, और बेस कितना है, 80 माइनस x है, कितना 80 माइनस x, सॉरी 80 माइनस x, 80 माइनस x, ठीक है, 80 माइनस x। तो tan 60 वैल्यू होती है √3, और h ऐसा ही रहेगा 80 माइनस x, तो 80, h की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं, h की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x, साथ में आ जाएगा √3, साथ में कितना आ गया, √3, ठीक है। अब h की वैल्यू उठा के यहाँ पर से यहाँ पर रख दो, h की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस h की वैल्यू कितनी थी, x √3/3 इज इक्वल टू, h की जगह मैंने इतना लिख दिया, और साथ में कितना है, 80 माइनस x, साथ में है √3, ठीक है, इतना है √3, ठीक है। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, और इस 3 को उठा के मैंने उस तरफ भेज दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 3, यहाँ जाके इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 24 यानी कि 240 माइनस 3x, 240 माइनस 3x आ गया, ठीक है। इस 3x को उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है, इसी का आगे मैं कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, या इसके आगे नहीं, इस यहाँ पर जगह बची है तो यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। हाँ, 3x माइनस 3x से माइनस 3x को उठा के इस तरफ ले आए तो प्लस 3x हो जाएगा, तो x प्लस 3x हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू आ गया 240, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240/4, तो x इक्वल टू आ गया 4 कितने जा 6 जा 60, तो x इक्वल टू आ गया 60 मीटर, x इक्वल टू आ गया 60 मीटर। अब x तो हमने निकाल लिया, चलो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल की हाइट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू कितना हमारे पास, h इक्वल टू था x √3/3, तो
तो एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 60√3/3। तो 3 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 20√3। तो यानी कि दोनों पोल्स की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और हमने डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाली। इस वाली पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 60 मीटर है, और इस पोल से कितनी हो जाएगी 20 मीटर, इस पोल से कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जगह तो नहीं बची, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। चलो, हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर। दोनों पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20√3 मीटर। ठीक है, एंड ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ईच पोल आर। ठीक है, ठीक है, दोनों पोल से तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एक से पोल से होगी 60 मीटर, एक पोल से होगी 20 मीटर, 60 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, एक पोल से होगी 60 मीटर, इस पोल से होगी 60 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट, और इस पोल से कितने मीटर पे होगा 20 मीटर पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 10th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 10th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी छोटी छोटी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा डिटेल। ठीक है, 10th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ओके, तो बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ठीक है, 11th क्वेश्चन में फिगर हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिगर हमें दिया हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक वो बैंक नहीं है जहां से पैसे निकालते हैं, बैंक का मतलब होता है किसी दरिया या नदी का किनारा। ठीक है, उसका किनारा जिसको कहते हैं बैंक। ठीक है, तो उसके किनारे पे यानी कि किसी कैनाल का मतलब है कोई नाला हो गया। ठीक है, या कोई रिवर जैसी। ठीक है, कोई भी पानी जहाँ से पानी बहता है। ठीक है, उसको कहते हैं कैनाल। ठीक है, तो उस कैनाल के किनारे पे क्या है, बैंक पे, उसके किनारे पे एक टीवी टावर है। ठीक है, वो स्टैंड्स वर्टिकली, कहाँ कैसा खड़ा है वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री एंगल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, अब ये नाला है। ठीक है, ये कोई कैनाल है। ठीक है, ये कैनाल है, इस कैनाल के एक साइड पे क्या खड़ा हुआ है टीवी टावर है। बस क्या है टीवी टावर। ठीक है, टीवी टावर, वैसे फिगर दिया हुआ है टीवी टावर। ठीक है, ये नाला है, ये पूरा क्या है नाला है। तो नाले की दूसरी तरफ से यानी कि दूसरा बैंक यानी दूसरा किनारे से, दूसरे किनारे से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, इसका क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। जिस पॉइंट से अभी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन है इससे 20 मीटर थोड़ा आगे, 20 मीटर थोड़ा आगे से। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा 20 मीटर। इस पॉइंट से 20 मीटर थोड़ा आगे से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का। इसी के टॉप तक का एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री का। ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, वैसे फिगर नहीं भी दिया होता तो फिर भी हम बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सब दिया ही हुआ है। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट निकालनी तो उसको मैंने h मान लिया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, कैनाल कितनी है सिर्फ इतनी है, कैनाल इतनी है। ठीक है, ये कैनाल है तो इसको मैंने x बोल दिया। कैनाल की विड्थ भी निकालनी है हमें, ये हमने x बोल दिया। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको a कह दिया, इसको यहाँ पर। ठीक है, इसको b, ये b पॉइंट है। ठीक है, ये b पॉइंट है, b c और d। ठीक है, तो b a b c d मैंने पॉइंट सबको नाम दे दिया। ठीक है, तो मुझे x निकालना है और h निकालना है, दो चीजें मैंने ठीक है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, दो ट्राइंगल फिर से दिख रहे हैं इसमें, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल ये अंदर वाला है जिसका नाम है BCD, एक ये ट्राइंगल है, और एक ACD, ये बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले इसमें मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। टावर की हाइट मैंने मान ली h मीटर। ठीक है, और लेट लेंथ ऑफ विड्थ मान लेते हैं, विड्थ ऑफ कैनाल की जो विड्थ है वो मैंने मान ली x मीटर। ठीक है, दोनों चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बात करेंगे इस अंदर वाले ट्रायंगल से, पहले छोटे वाले ट्रायंगल से। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, BCD ट्रायंगल।
देखिएगा परपेंडिकुलर हमें h पता है, बेस हमें कितना पता है x, तो परपेंडिकुलर और बेस हम लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan थीटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी कि CD और बेस कितना है BC, ठीक है, बेस कितना है BC, ठीक है, tan थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर देखें तो एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 और CD हमारे पास है h, CD को मैंने कितना माना है h माना है, और BC को मैंने माना है x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h अपॉन कितना हो गया x हो गया, ठीक है, h अपॉन x हो गया। यहाँ से h की अगर वैल्यू निकालने तो h की वैल्यू हो जाती है x √3, कितनी हो जाती है x √3, ठीक है, x √3, h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई x √3 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। दूसरा ट्राइंगल क्या है DAC या ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, तो ACD इस ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर पता है हमें और बेस हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक फिर x है, तो टोटल बेस यानी AC कितना हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना h है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा, इसमें भी कितना यूज होगा, कौन सा यूज होगा, tan थीटा ही यूज होगा, ठीक है, और ये हमारा 30 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन बेस कितना है, बेस हो जाएगा AC, और tan थीटा इस ट्रायंगल में अगर देखें बड़े वाले ट्रायंगल में तो एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू CD कितना है h माना हुआ है, और AC पूरा AC कितना है 20 प्लस x, कितना है 20 प्लस x, तो AC की जगह लिखेंगे 20 प्लस x, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 h के साथ चल जाएगा तो h √3 बन गया, और 20 प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस x ही हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है x √3 है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू कितनी रख, h की जगह पे रख देंगे x √3, h की जगह पे रख दिया x √3 इंटू साथ में एक और √3 है, तो ये जाएगा 20 प्लस x, ठीक है, √3 इंटू √3 कितना 3x हो गया, कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, और इस x को उठा के इस तरफ ले आए तो प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा, तो 3x माइनस x हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 20 अपॉन 2 यानी कि 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल तो हमें मिल गई, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, लेकिन h कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिएगा, इक्वेशन 1 में कितना लिखा हुआ है h इक्वल टू x √3, h इक्वल टू कितना है x √3 है, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो h इक्वल टू आ जाएगा 10 √3 मीटर, तो h भी निकल गया, ठीक है, हाइट ऑफ टावर भी निकल गई और विड्थ ऑफ कैनाल भी निकल गई, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बस लास्ट में हमें लिख देना हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना आ गया 10 √3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू आ गया कितना 10 मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था, ठीक है, और फिगर भी दिया हुआ था इसका, ठीक है, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको खुद बनाना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि फिगर आपको दिया हो, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में फिगर नहीं दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा। ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिएगा, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया, ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे, अब क्या आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, पहले तो यहाँ देखिएगा 7 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और कह रहा है ये ग्राउंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड हो गया,
ठीक है। और साथ चलो इसको अभी बात करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, कहां पर से, इसके टॉप से, फुट से नहीं कह रहा, कहां से कह रहा है, टॉप से कह रहा है, ठीक है। तो इसके टॉप में कोई खड़ा होगा बिल्डिंग में, ठीक है, यहां पर से, तो यहां पर से बात कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, तो केबल टावर यहां पर थोड़ा बड़ा होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके टॉप से जो केबल टावर का टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से नापें इसको, अब एंगल इसको थोड़ी नापेंगे, एंगल मैंने हमेशा बता रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, उसको ग्राउंड से ही नापते हैं। अगर ग्राउंड वहां पर नहीं है तो हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे वहां पर, ठीक है। तो ग्राउंड के पैरेलल अगर मैं लाइन खींचूं तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक है। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, इस 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि नीचे से ऊपर को जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब इस टावर के फुट पे, ठीक है, यहीं पर से, इसी पॉइंट से, बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट में भी क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से नहीं लेते, हमेशा कैसे लेते, तो ग्राउंड के पैरेलल लाइन है उसी से लेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हमारे कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि ऊपर को बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि नीचे को बन रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी, इसको मैंने h बोल दिया, कितना बोल दिया, h, ये पूरी हाइट मैंने कितनी बोल दी, h बोल दी, ठीक है, h बोल दी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पूरे को h नहीं बोलते, इस पूरे को h नहीं बोलते, ठीक है। यहां देखिए, पहले मैं नाम लिख लेता हूं, फिर मैं बताता हूं क्यों। ABCDE, ये सब नाम मैंने दी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये EC लाइन क्या है, पैरेलल है, EC लाइन क्या है, पैरेलल है, EC लाइन क्या है, पैरेलल है, किसके, AB के, ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये AE अगर 7 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 7 मीटर, 20 सेंटीमीटर कह रहा हूं, 7 मीटर, ठीक है। ये हमारा 7 मीटर होगा, ठीक है। अब यानी कि टावर की इतनी हाइट तो निकल चुकी है, बाकी हमें सिर्फ टावर की अब इतनी हाइट निकालनी बाकी है, ठीक है। टावर की सिर्फ इतनी हाइट निकालनी बाकी है, तो इसको एच कहेंगे हम, इसको बस इतना निकालना बाकी है। टावर का इतना हिस्सा तो निकल चुका है, इतना हिस्सा तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी कि बस इतना यहां से ऊपर को कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की टोटल हाइट हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, अब कैसे निकलेगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, ग्राउंड के ही पैरेलल एक लाइन मैंने खींची थी। तो ये जो लाइन है दोनों कैसी है, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, कितना होगा, 45 ही होगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा, ठीक है, 12th क्वेश्चन है, तो इसमें मान लेते हैं लेट CD इज इक्वल टू H, लेट CD इक्वल टू H मीटर, ठीक है। CD कितना हो जाएगा, H मीटर हो जाएगा। और AE हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर, तो AE इक्वल टू BC, AE जो और BC तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे किसके बराबर, 7 मीटर के बराबर, कितना होगा, 7 मीटर के बराबर, ठीक है। और लास्ट यहां पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ टावर या केबल टावर, एक ही बात है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, BD, पूरा BD है, और BD किसके बराबर है, BD इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD, ठीक है। हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे, BC तो निकल चुका है 7, अब CD निकालेंगे तो BC और CD को ऐड कर लेंगे तो हमारा हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमें मिल गया। अब बात करते हैं, ठीक है, अब कौन कौन से ट्राइंगल, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो कौन कौन सा ट्राइंगल हम यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा ये ट्राइंगल, ये जो नीचे दिख रहा है ट्राइंगल, इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, बेस निकाल लेंगे, ठीक है। इस वजह से हम बेस निकालेंगे। तो यहां बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, इन ट्राइंगल ABE। अब इसमें इसी ट्राइंगल का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर क्या है पता है, ठीक है। और बेस क्यों निकाल रहे हैं, बेस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बेस अगर यहां बेस निकलेगा तो फिर इस ट्राइंगल की बात करेंगे हम, कौन से ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें हमें H निकालना है ना, H निकालना है। अगर ये बेस पता चल जाएगा तो ये बेस जो है AB किसके बराबर है, EC के बराबर ही होगा, जितना AB होगा उतना ही क्या होगा, EC। तो इस ट्राइंगल में हमें बेस पता चल जाएगा, EC पता चल जाएगा, ठीक है। अगर AB निकाल लेंगे तो हमें EC भी पता चल जाएगा, तो फिर हम इस ट्राइंगल में कैलकुलेट कर सकते हैं H को, ठीक है। तो इसलिए हम AB को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इन ट्राइंगल ABE, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा,
परपेंडिकुलर कितना है, AE है, और बेस कितना है, AB है, और टेन थीटा कितना है, थीटा इस ट्रायंगल में अगर देखें तो थीटा कितना एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 हो जाएगा। और AE कितना है 7 है, और AB तो हमें निकालना है, तो AB को AB रहने दो, ठीक है। tan 45 की वैल्यू सबसे इजी होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 7 अपॉन कितना आ गया, AB आ गया। तो 7 अपॉन AB है, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। से AB इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। अब AB इक्वल टू 7 है, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC। AB इक्वल टू कितना है, EC, ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो EC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर। EC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल की, ऊपर वाले ट्रायंगल की, यानी कि ECD, ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, हमें H निकालना है ना। तो इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD, तो ECD ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर निकालना, और बेस पता है, EC हमने कैलकुलेट कर रखा है, EC कितना है, 7 मीटर है। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 10, फिर से 10 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, CD अपॉन बेस कितना है, EC। tan थीटा यानी कि tan 60 हो गया, क्योंकि एंगल कितना है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। CD कितना है, H है, CD को मैंने H माना हुआ है, और EC अभी हम निकाल चुके थे 7 मीटर, तो 7 आ जाएगा। EC कितना आ जाएगा, 7। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, और ये आ जाएगा H अपॉन 7। तो H की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7√3 आ गई। इस H की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7√3 आ गई। लेकिन अभी हमारे पास टावर की हाइट नहीं आई है, टावर की हाइट अभी नहीं आई है। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, पहले इतना प्लस इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास हाइट ऑफ टावर आएगी। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC प्लस CD। तो BC कितना है, BC हमारे पास 7 था, प्लस CD यानी कि H हमें कितना निकाला, 7√3 आया। दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, एक ही बात है, इतना मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितने आ गई, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1। तो 12th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 13, 14 और 15, ठीक है। ये आज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इनको एक काम करेंगे, कल ही करेंगे, ठीक है। इसको इन 3 क्वेश्चनों को कल ही करेंगे, और कल ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नई चैप्टर जो कि हमारा सर्कल है उसको स्टार्ट करेंगे परसों से, ठीक है। तो कल की वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।